अपने किसी काम से बैंक आई एक सीधी सादी महिला अचानक सब कुछ छोड़कर एक आदमी के पीछे भागने लगी। आखिर क्यों? क्या थी उसकी कहानी? और कौन था ये आदमी जिसके पीछे ये महिला भाग रही थी? आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ था जिसने इस महिला को यूं बदहवास कर दिया। अमरप्रीत जी, देखिए आप मेरी बात मानिए, आप रोज रोज इस थाने के चक्कर मत लगाओ। जैसे कोई खबर मिलती है हम आपको इतला कर देंगे। इंस्पेक्टर साहब जी, आप मेरे भरा जैसे हैं, मेरी मदद कर दीजिए। मैं देखिए बहन जी, ये बार बार हाथ जोड़ना बंद कीजिए, हमें अच्छा नहीं लगता। देखिए हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे ही। हमारे पास और भी बहुत से काम है, अकेला आपका केस नहीं है। आप घबराइए मत, हम आपके पति को ढूंढने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। जाइए अब आप। सत श्री अकाल जी। प्रीतो जी। शर्मा जी। प्रीतो जी, कई महीनों से आपका किराया नहीं मिला, बताइए क्या किया जाए। माफ कीजिएगा शर्मा जी, जैसे ही ये लौट आएंगे ना, आपका पूरा किराया एक साथ ही दे देंगे। देखिए, वो आए या ना आए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे मेरे किराए से मतलब है। 7 दिन के अंदर मुझे मेरा किराया मिल जाना चाहिए, वरना घर खाली कर दीजिएगा। आगे पुत्र। कोई गल नहीं पुत्र, तू हिम्मत ना हार, एक ना एक दिन तो उसकी खबर मिल ही जाएगी। उसके घर देर है अंधेर नहीं ना पुत्र, इंज रोईदा नहीं, हिम्मत रख। हाँ सच, अब एक चिट्ठी आई है, तू खोल के वेख, शायद ओदी कोई खबर होवे। नहीं बेबे, रोहन के स्कूल से आई है। की होया? बेबे वो कह रहे हैं कि अगर 2 दिन में फीस नहीं भरी तो रोहन को स्कूल से निकाल देंगे। हाय रब्बा, तू घबरा ना, कोई ना कोई रास्ता ते निकल ही आवेगा। चंडीगढ़ की रहने वाली अमरप्रीत खुराना यानी प्रीतो के पति की पिछले 3 महीनों से कोई खबर नहीं थी। एक दिन वो ऑफिस के टूर पर गया और उसके बाद क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं। तब से प्रीतो की माँ, उसकी बेबे उसका एकमात्र सहारा थी। वो प्रीतो के बेटे रोहन की देखभाल के साथ साथ प्रीतो का हौसला भी बनाए रखती। आखिर राजीव पर पूरी तरह से आश्रित प्रीतो का अकेले जीवन जीना आसान नहीं था। मम्मी, आप यहाँ पूजा किसके लिए कर रहे हो? तेरे पापा के लिए। पहली बार देख रही हूँ, पति का आता पता नहीं और पत्नी करवा चौथ का व्रत रख रही है, वो भी सज धज के। जब वो था तब तो कुछ किया ही नहीं और अभी दिखावा। चलो अरे बस बस बस, तुम तो मुझे यूं ही प्यार करते रहो, उम्र तो अपने आप ही बढ़ जाएगी। चलो अब मुझे जाना है। जाना जरूरी है? जान जरूरी काम है, और फिर चंडीगढ़ 2-3 घंटे की तो रास्ता है। 1-2 दिन में अपना काम करके वापस आ जाऊंगा। और तुम्हें तो पता है, तुम्हारे बिना मेरा दिल वैसे नहीं लगता। अरे
कितने फोन किए, आपका फोन एक बार भी नहीं लगता। आपके ऑफिस में गई, आपके दोस्तों के पास गई, हर जगह आपको कितना ढूंढा, आपको कहीं पता नहीं चला। और रोहन को प्रीतो शांत शांत, मेरे साथ आओ, मैं सब बताता हूँ। मैं जानता हूं इस वक्त तुम्हारे मन में हजारों सवाल उठ रहे होंगे, लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि मेरे दफ्तर के कुछ लोगों ने अपना नाम साफ रखने के लिए मुझे हेराफेरी के केस में फंसा दिया, और मैं इतनी बुरी तरह फंस चुका हूं कि खुद की बेगुनाही साबित करने के लिए मेरे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए मुझे भागना पड़ा। लेकिन आप ये सब मुझे बता सकते थे ना, फोन तो कर सकते थे ना। एक मैं समझता हूं प्रीतो, लेकिन तुम्हें बताना मेरे बस में नहीं था। कहीं गलती से तुम्हारे मुंह से किसी के सामने निकल जाता कि मैं कहाँ हूं, तो सब खत्म हो जाता। नहीं ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। कुछ नहीं होगा मुझे। देख, मुझे यहाँ से अभी जाना होगा, किसी ने देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। नहीं, मैं आपको जाने नहीं दूंगी, मैं नहीं जाने दूंगी आपको। कहीं मत जाइए। पागल हो गई है तू भी? हाँ, परेशान मत हो, जैसे ये मामला ठंडा हो जाएगा मैं घर वापस आ जाऊंगा पक्का। लेकिन इस वक्त मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। देख, मेरा खुद का बहुत मन करता है तुझसे और रोहन से मिलने का, लेकिन अभी सही वक्त नहीं है। ये कुछ पैसे रख तेरे पास, ठीक है? मैं रात को आता हूँ, अपना ख्याल रखना। हर पल राजीव की कमी अखरती थी प्रीतो को, लेकिन उम्मीद और इंतजार के अलावा उसके पास और चारा भी क्या था। लेकिन पति का अचानक यूं गायब हो जाना किसी भी पत्नी के लिए बेहद दर्द भरा एहसास होता है। मुझे पता नहीं आप कौन सी मुसीबत की बात कर रही हैं मिसेस खुराना। पहले तो मिस्टर खुराना अचानक 3 महीने के लिए गायब हो गए, और अब 3 दिन पहले आकर वो अपना प्रोविडेंट फंड का पूरा पेमेंट उठा कर ले गए हैं। सर जी, आप मुझे बता सकते हैं कि वो यहाँ से कहाँ गए हैं? उनका कोई भी अता पता अगर मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी जी। मैं कुछ समझा नहीं। आप उनकी पत्नी हैं और उनका पता मुझसे पूछ रही हैं? जी, वो देखिए, अब वो ये कंपनी रिजाइन करके चले गए हैं, और अगर हमारे पास अगर कुछ मिला भी तो वो पुराना पता ही मिलेगा, समझे आप? खैरिए, हाँ, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये चेक किस बैंक से इनकैश किया गया है, और हो सकता है वहाँ, मेरा मतलब है उस बैंक से आपको शायद उनका नया एड्रेस मिल जाए। जी, लेट मी ट्राई। साक्षी, प्लीज गिव मी दैट फाइल। या सूची कोऑपरेटिव बैंक, साकेत, दिल्ली। दिल्ली? एक मिनट। 35/5 सबलोक विला, साकेत, न्यू दिल्ली। तू यहाँ? राजीव, तू ये रुक, मैं भी आता हूँ, जाना नहीं। कौन है राजीव? वो मेरी एक दूर की रिश्तेदार है। अरे तो अंदर बुलाओ ना। नहीं, थोड़ी परेशान है, उसको कुछ मदद चाहिए, तुम्हारे सामने कह नहीं पाएगी। तुम एक काम करो, उसके लिए चाय बनाना। हाँ, ठीक है, मैं बस अभी। तू यहाँ क्यों आ गई? तुझे मना किया था ना, कहा था ना मैं मुसीबत में फंसा हुआ हूं। खैर, मैं तुझसे यहाँ बात नहीं कर सकता, तो एक काम कर, यहाँ मार्केट में कैफे शॉप है, वहां जाके बैठ, मैं वहीं आता हूँ। पर आप क्यों? पर कुछ नहीं प्रीतो, मैं आ रहा हूँ ना, तू जाना, भरोसा रख। तेरे पीछे पीछे आता हूँ, तू जा। राजीव, चाय रेडी है,
कहाँ चली गई वो? पता नहीं क्या हुआ, अचानक ही चली गई। अरे हाँ, मुझे काम याद आ गया, मैं जाके आता हूँ। चलो ठीक है, आपके दफ्तर वालों ने मुझसे झूठ कहा, लेकिन ये घर, वो औरत, ये सब क्या है? अरे बाबा, तुझसे कहा ना मैं वहां छिप के रह रहा हूँ। वो तो भला हो मेरे उस दोस्त का जिसने मुझे अपने घर में रहने की पनाह दे दी, वरना पता नहीं मैं कहाँ जाता। और वो औरत उसकी पत्नी है प्रीतो। दोनों पति पत्नी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, और तुम यहाँ मुझ पे शक कर रही हो। नहीं जी, मैं आप पर शक नहीं कर रही हूँ। ये सब मेरे लिए इतना अचानक है, इतना अजीब है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुझे समझने की जरूरत भी नहीं है। तू बस इतना ध्यान में रख कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कहाँ रह रहा हूँ, वरना मैं कभी घर वापस नहीं आ पाऊंगा। नहीं जी, ऐसा मत कहिए। रख सो, किसी को नहीं पता चलेगा कि आप कहाँ रह रहे हो। जब तक सब कुछ सुलझ नहीं जाता, आप यहीं रहिए। जहां इतना इंतजार कर लिया, कुछ दिन और कर लूंगी। हेलो। हेलो जी, मैं राजीव जी से बात कर सकती हूँ? Who's this? जी, मैं उनके बैंक से बोल रही हूँ। Okay, 1 second. राजीव उठो। जान, there's a phone for you. डार्लिंग, तुम्हें तो पता है मेरी आंख नहीं खुलती जब तक तुम पास नहीं आते। अब उठो भी, there's a phone for you. संडे के दिन बैंक से फोन। हेलो। अब तक प्रीतो बस यही समझ रही थी कि राजीव किसी बड़ी मुसीबत में है और वो उसकी मदद करने की पूरी कोशिश कर रही, लेकिन वो क्या जानती थी कि राजीव ही उसकी मुसीबतों की वजह है। लेकिन राजीव की सच्चाई सामने आई तो प्रीतो की पूरी दुनिया ही पलट गई। राजीव उसे धोखा देगा ये ख्याल तो उसके जहन में कभी आया तक नहीं था, लेकिन अब पूरा सच जानना उसके लिए बेहद जरूरी हो गया था। आखिर राजीव ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? उसके रहते हुए उसे दूसरी शादी करने की क्या सूझी? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए प्रीतो दिल्ली आ पहुंची। प्रीतो, तू पुलिस के साथ? हाँ, आपके दोस्त की बीवी के साथ आपकी दूसरी शादी की मुबारकबाद देने आई हूं। हाँ राजीव, मैंने फोन पर सब सुन लिया है। ये 3 महीनों से पागलों की तरह आपको चंडीगढ़ में ढूंढ रही हूँ, हर जगह तलाश कर रही हूँ आपकी। एक दिन अचानक से मिल गए तो ऑफिस की परेशानी का बहाना देकर यहाँ दूसरी शादी कर आप गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है प्रीतो, मैं समझाता हूँ ना तुझे। अरे जीव जी, पहले आप मुझे समझाइए, ये सारा मामला क्या है? अगर इन्होंने आप पे इल्जाम लगाया है कि आपने इनको और इनके बच्चे को छोड़कर दूसरी शादी कर ली है, सच क्या है आप ही बताइए। मगर सच तो ये है कि प्रीतो मेरी पत्नी है ही नहीं। 5 महीने पहले ही हमारा तलाक हो चुका है और अब इस लड़की से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ये झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर साहब, झूठ बोल रहा है। मैं सच कह रहा हूं इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको पेपर्स दिखा सकता हूं। कौन से पेपर्स? कैसे पेपर्स? यहीं रुक इंस्पेक्टर साहब, मैं पेपर्स लेकर के आता हूं।
सिमरन, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा, मगर इस वक्त मुझे इस प्रॉब्लम से निपटने दो। मेरा यकीन करो, मेरे लिए सिर्फ तुम ही मेरी वाइफ हो। प्रीतो से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। प्लीज ट्रस्ट मी। इंस्पेक्टर साहब, ये है मेरे। राजीव। हेलो इंस्पेक्टर, मैं सिमरन हूँ, राजीव खुराना की पत्नी और उनकी वकील। बाय प्रोफेशन आई एम अ लॉयर। और ये रहे राजीव और अमरप्रीत, यानी कि प्रीतो के डिवोर्स के पेपर्स। इंस्पेक्टर साहब, 5 महीने पहले ही हमारा डिवोर्स हो चुका है। अब जब इसके पैसे के लाले पड़ रहे हैं तो ये मुझे ब्लैकमेल कर रही है। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ कह रहा है। हमारा डिवोर्स कभी हुआ ही नहीं। ना ही मैंने कभी पेपर्स पर साइन किए। ये लीजिए प्रीतो जी, अब तो ये केस बिल्कुल साफ है। कानूनी तौर पे ये आदमी आपका पति अब नहीं है, और आप इनको और इनकी फैमिली को ऐसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये सच नहीं है। मैं आपको कैसे समझाऊं? राजीव तुम बोलो ना। आप बताइए ना कि आप झूठ कह रहे हैं। हमारा डिवोर्स हो चुका है। राजीव, हमारा डिवोर्स तेरी वजह से हो रहा है ना ये सब? तू है कौन? क्यों कर रही है ये सब? क्या मिलेगा तुझे मेरी हंसती खेलती जिंदगी को बिगाड़ कर? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ कह रहा है। हमारा डिवोर्स कभी हुआ ही नहीं। सिमरन, मेरी और प्रीतो की शादी एक धोखा थी। शादी के पहले ही नहीं, शादी के बाद भी उसका कई आदमियों के साथ नाजायज संबंध था। और जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो मुझसे ज्यादा पैसों से प्यार करती थी। हमारी शादी का कोई फ्यूचर ही नहीं था। मैं उसके लिए सिर्फ उसके इन गुनाहों को छुपाने का एक जरिया था। और जब मुझसे शादी का बोझ सहा नहीं गया तो मैंने उससे तलाक मांगा। सिमरन, हमारा तलाक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर हुआ था। और उसके बाद मेरी मुलाकात तुमसे हुई। तुमसे मुझे वो सब कुछ मिला जो मुझे प्रीतो में कभी दिखा ही नहीं। सिमरन, आई रियली लव यू सिमरन। आई एम सॉरी, मैंने तुमसे। राजीव, तुमने मुझसे अपनी जिंदगी का इतना बड़ा सच छुपाया है। आई एम रियली सॉरी सिमरन। प्लीज, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। सिमरन, सिमरन। हेलो इंस्पेक्टर, मैं सिमरन हूँ, राजीव खुराना की पत्नी और उनकी वकील। राजीव खुराना की पत्नी और उनकी वकील। एक बात कान खोल के सुन ले, दोबारा नहीं बोलूंगा। मेरी और सिमरन की लाइफ से दूर हो जा, वरना तेरी जिंदगी नरक से मत बना दूंगा। समझे? इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि तेरे और मेरे बीच कोई रिश्ता था, चला जा यहाँ से चुपचाप। बहुत पछताएगी तो, बहुत पछताएगी, याद रखना। प्रीतो बदल चुकी थी, या यूं कहिए कि हालात ने उसे बदलने पर मजबूर कर दिया था। उसे लड़ना सिखा दिया था। और जब एक भोली भाली लड़की दुर्गा का रूप धारण करती है तो उसे रोकना असंभव हो जाता है। प्रीतो जानती थी कि सारे हालात उसके खिलाफ हैं, लेकिन उसे यह लड़ाई हर कीमत पर लड़नी थी, क्योंकि उसकी लड़ाई अब न्याय के लिए थी, अपने और अपने बेटे के अधिकारों के लिए थी। मिसेस खुराना, मुझे नहीं लगता कि आपके केस में कोई दम है। मेरी एक राय मानिए, कुछ पैसे लेकर केस को रफा दफा कर दीजिए। आई थिंक वक्त जाया करने का कोई फायदा नहीं। और वकील साहब जी, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। आप इस केस को क्रिमिनल कोर्ट में डाल दीजिए। जी हाँ, मैं अपने हक की लड़ाई जरूर लड़ूंगी।
प्रीतो का हौसला देखकर वकील ने केस दायर कर दिया। राजीव प्रीतो के इस कदम से बुरी तरह तिलमिला उठा। अब प्रीतो की असली लड़ाई शुरू हुई। इसका परिणाम क्या होगा? समाज का प्रीतो के प्रति क्या रवैया होगा? क्या समाज उसे सम्मान से जीने देगा? जब प्रीतो इन सब सवालों का जवाब ढूंढ रही थी, उसी वक्त तिलमिलाए हुए राजीव का एक बयान अखबार में छपा, जिसने एक ही पल में प्रीतो का सुख चैन छीन लिया। राजीव ने प्रीतो पर चरित्रहीन होने का इल्जाम लगाया और साथ ही यह भी कहा कि वो ये सारा हंगामा सिर्फ उससे पैसे ऐंठने के लिए कर रही है। प्रीतो जी, सफाई चल रही है? शर्मा जी, जी वो मैं कल शाम तक आपका किराया दे दूंगी। कैसी बात कर रही हो प्रीतो जी? मैं किराया मांगने थोड़ी ना आया हूं, मैं तो आपकी मदद करने आया हूं। अब आपके पति तो आने से रहे, ऊपर से बूढ़ी माँ का बोझ, बच्चे का बोझ, कैसे गुजारा चलता होगा, यही सोचकर मदद करने चला आया। किराया तो मैं वसूल कर लूंगा किसी भी तरह से, उसकी चिंता ना करो। पर एक बात पक्की, कि मेरे होते अपने आप को अकेला मत समझिएगा। मैं हूं ना, सारी कमियां पूरी कर दूंगा। शर्मा जी, इस वक्त आपकी बीवी घर पर अकेली होगी ना, क्योंकि आप तो यहाँ हैं मेरे पास, मेरे अकेलेपन को पूरा करने के लिए। तो शर्मा जी, कहीं ऐसा तो नहीं आपकी बीवी की अकेलेपन को कोई और मर्द पूरा कर रहा हो? जाकर देखना चाहेंगे आप? या फिर मैं मोहल्ले की सारी अकेली औरतों को यहां बुला लूं? क्या पता कि आप सबका सहारा बन जाए। बोलिए, बुलाओ किसी को। पर मैं तो आपकी भलाई कर रहा था, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। पहले प्रीतो को मकान मालिक की बुरी नजरों से बचने के लिए घर बदलना पड़ा। पूरे शहर में उसके चरित्र को लेकर जिस तरह की बातें हो रही थी, उनकी वजह से कोई भी उसे नौकरी देने के लिए तैयार नहीं था। और ऐसे मुश्किल समय में लोगों ने उसे ओछे किस्म के फोन भी करने शुरू कर दिए। सबको यूं लग रहा था मानो वो प्रीतो का इस्तेमाल जैसे चाहे कर सकते हैं। हेलो, क्या सीन है मैडम जी आज? मेरे घर पे या तेरे घर पे? क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारे घर पर माँ बहन नहीं है क्या? माँ बहन तो है, बस तेरी ही कमी है। जमाने की बेदर्दी भी प्रीतो की हिम्मत नहीं तोड़ पाई। ऐसे में जहां अच्छे अच्छे डर जाते हैं, प्रीतो का हौसला और बुलंद हो गया। उसने न्याय पाने के लिए कमर कस ली, हर दरवाजा खटखटाया, कभी किसी रिश्तेदार का, कभी दोस्त का, कभी किसी पड़ोसी का। शुरू में कुछ ने उसकी मदद भी की, लेकिन धीरे धीरे सबने मुंह मोड़ लिया। मगर प्रीतो ने हार नहीं मानी और अकेले ही लड़ने का बीड़ा उठा लिया। एले पुत्र, ए पैसे रख ले। बेबी, कोई गल नहीं पुत्र, मेरा जो भी है तेरा ही तो है, तू फिक्र ना कर। अगर वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। वाहिगुरु सब ठीक करेगा। कल कोर्ट में राजीव के खिलाफ इस केस की पहली तारीख है। तू परेशान मत हो, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। हेलो। हेलो प्रीतो जी, आज रात क्या कर रही हैं? यही सवाल अपनी बीवी से क्यों नहीं पूछता? कमीने, बदतमीज। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, ये एक बहुत ही सिंपल ओपन एंड शॉर्ट केस है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत मेरे मुवक्किल राजीव
और प्रीतो जी का ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है, और वो भी इनकी रजामंदी से हुआ है। मेरे पास स्टेटमेंट्स के पेपर है, आप चाहे तो देख सकते हैं, जिसपे प्रीतो जी ने खुद अपने सिग्नेचर्स किए हैं। लेकिन प्रीतो जी जानबूझकर मेरे मुवक्किल को बदनाम करके उनसे पैसे ऐंठना चाहती हैं। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किल पे लगाए गए सारे इल्जाम झूठे और बेबुनियाद हैं। मैं इस केस पे रोशनी डालने के लिए मिस्टर राजीव से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू माय लॉर्ड। हाँ तो मिस्टर राजीव, क्या आप बता सकते हैं कि आपकी तलाक की असली वजह क्या थी? जज साहब, मैं प्रीतो को बेहद प्यार करता था, पर जब मुझे पता चला कि प्रीतो एक चरित्रहीन औरत है, उसके कई सारे बॉयफ्रेंड्स हैं, तो मैंने उससे तलाक मांगा। और इस बात पर उसने खुद रजामंदी दी थी। उसका कैरेक्टर सही नहीं था, इसलिए हमारा तलाक हुआ। और अब वो मुझसे पैसे ऐंठने के लिए मुझे ब्लैकमेल कर रही है। ये आदमी झूठ कह रहा है जज साहब। जज साहब, ना ही मैंने कभी किसी गैर मर्द के साथ कोई रिश्ता रखा, और ना इन कागजों पर दस्तखत किए मैंने। मेरा यकीन कीजिए जज साहब, मैं सच कह रही हूं। रब दी सो, बल्कि धोखा तो इसने दिया है मुझे। देखिए, आप अपनी आवाज नीचे रखिए। सारे सबूत आपके खिलाफ हैं। इन पेपर्स पे आपके सिग्नेचर्स हैं। इन सबूतों को देखते हुए मुझे कोई ठोस वजह दिखाई नहीं देती कि इस केस को आगे बढ़ाया जाए, जैसा कि डिफेंस काउंसिल की राय है। सिर्फ अदालत का वक्त जाया हो, इसलिए अदालत ये फैसला सुनाती है। जज साहब प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे थोड़ी मोहलत और दे दीजिए। मैं सबूत ले आऊंगी। ये मेरी जिंदगी का सवाल है जज साहब, थोड़ी मोहलत और दीजिए। प्रोसिक्यूशन, कितनी मोहलत चाहिए? कम से कम 15 दिन योर ऑनर। ग्रांटेड। अगली सुनवाई 15 दिन बाद होगी। ओह, तो ये है तुम्हारा घर। मुझे एक बात बताओ, जब राजीव तुम्हें ऑलरेडी डिवोर्स दे चुका है, तो अब तुम क्यों मेरे और राजीव के रिश्ते में बखेड़ा खड़ा कर रही हो? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? पैसे चाहिए ना तुम्हें? बोलो, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? और कितना गिरोगी तुम पैसों के लिए? जवाब दो। और कितनी भूख है तुम्हें पैसे की? बोलो। चाय पियोगी? सिमरन जी, आप खुद भी एक औरत ही हैं। बस एक बार शांति से सोचिए, अपने दिल से सोचिए। अगर मैं वाकई में एक खराब औरत होती तो क्या मैं अपने पति को वापस पाना चाहती? उसे ब्लैकमेल करके उससे पैसे नहीं ऐंठ लेती? और वो भी ऐसे में जब आप अपने घर की शांति खरीदने के लिए कितने भी पैसे देने को तैयार हैं। क्या आपने मुझे कोर्ट में किसी भी तरह का डिमांड रखते हुए सुना? किसी भी तरह की मांग की मैंने सिवाय इंसाफ के? सिमरन जी, मैं अपने बच्चे की स्कूल की फीस नहीं भर पा रही हूँ, और आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात कर रही हैं। अगर एक औरत गिरने पर आए तो क्या उसे पैसों की कमी हो सकती है कभी? हेलो प्रीतो जी, रेट क्या है आपका? एक रात का 5,000? चलिए 6,000 ले लीजिए। अच्छा ठीक है, 7,000 में मान जाओ ना। सुना आपने? सिर्फ 1 घंटे के 5 से 7,000 रुपए ऑफर हो रहे हैं मुझे। ये रकम छोटी तो नहीं होती ना? देखिए, पैसों की भूख तो मिट ही सकती है, तो फिर मैं ये केस क्यों लड़ रही हूं? कभी सोचा है आपने? देखिए प्रीतो जी, एक वकील होने के नाते मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप ये केस नहीं जीत सकती,
क्योंकि सारे सबूत आपके खिलाफ हैं। आगे आपकी मर्जी। सच्चाई की भी कोई तो ताकत होगी ना। जज और सिमरन की बातों से प्रीतो परेशान जरूर हुई, लेकिन उसका हौसला नहीं डगमगाया। एक अकेली औरत अपने सम्मान की रक्षा के लिए लड़ रही थी, लेकिन हमारा समाज अकेली औरत का जीना दूभर कर देता है और प्रीतो की परेशानियां भी लगातार बढ़ती ही गई। उसकी जमा पूंजी धीरे धीरे खत्म होने लगी थी, लेकिन फिर भी प्रीतो ने अपनी लड़ाई नहीं छोड़ी। मिसेस खुराना, मैंने पहले भी आपसे कहा था और आज भी यही कह रहा हूं कि ये केस छोड़ दीजिए। कल पूरे 15 दिन हो जाएंगे और आज तक हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है। लेकिन वकील साहब, मैं कहाँ रह गए थे और इतनी देर? सर वो कलर इंजीनियर के साथ थोड़ा बिजी हो गया था, क्योंकि कोर्ट रूम का सीसीटीवी कैमरा खराब हो गया है, उसे ठीक करवा रहा था। आजकल तो कोर्ट के हर कॉरिडोर में सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, पर उसके एक फायदे भी है कि हर आने जाने वालों पे नजर रखी जा सकती है। क्या आपने अपने केस को पुख्ता करने के लिए सबूत इकट्ठे कर लिए हैं जो अदालत के सामने पेश किए जाएं? आपने 15 दिन की मोहलत मांगी थी। जज साहब, मैं अदालत से एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ। बोलिए। जी, मैं चाहती हूँ कि जिस दिन मेरा तलाक हुआ था, फैमिली कोर्ट से उस दिन का सीसीटीवी फुटेज मंगवाया जाए। क्योंकि सिक्योरिटी कैमरा में साफ साफ नजर आ जाएगा कि जिस दिन मेरा तलाक हुआ था उस दिन मैं कोर्ट में थी या नहीं। क्योंकि अगर मैं थी तो कहीं ना कहीं आते जाते नजर तो आ ही जाऊंगी ना। आई थिंक देयर इज अ पॉइंट। कोर्ट की तरफ से सीसीटीवी फुटेज का इंतजाम किया जाए। जज साहब, आप देख रहे हैं कि उस तारीख को मैं कोर्ट में थी ही नहीं, और फिर कॉरिडोर से बिना गुजरे मैं कोर्ट रूम में तो दाखिल हो ही नहीं सकती हूँ ना। जज साहब, मैं भी चाहती हूँ कि हम सभी इस फुटेज को एक बार फिर से देखें। जज साहब, ये भी तो हो सकता है कि उस दिन प्रीतो जी यहाँ घूंघट में आई हो। अगर आप फुटेज को गौर से देखें तो इसमें कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जो घूंघट में हैं। इसलिए मुझे प्रीतो जी की इस दलील में कोई भी दम दिखाई नहीं देता। यू मे बी राइट, ऐसा हो सकता है। और फिर प्रीतो, तुम्हारे वहां पहुंचे बिना इन पेपर्स पे तुम्हारे दस्तखत कैसे हो सकते थे? इन पेपर्स पे तुम्हारा फोटो भी है और दस्तखत भी। जज साहब, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं एक रिसेस चाहती हूँ। ओके, अदालत की कार्रवाई आधे घंटे बाद शुरू की जाएगी। अदालत सबूतों के बिना पर ही फैसला लेती है। यहां जज्बात के लिए कोई जगह नहीं।
अगर प्रीतो के पास कोई ठोस सबूत है तो अदालत के सामने पेश किया जाए। जज साहब, मैं अदालत से एक आखिरी दरख्वास्त करना चाहती हूँ। जी, मैं चाहती हूँ कि आप अदालत के रिकॉर्ड से उस दिन की सुनवाई के डिटेल्स मंगवाकर देख लें। इससे कम से कम आपको ये तो पता चल ही जाएगा कि इस केस की सुनवाई उस दिन हुई भी थी या नहीं, और अगर हुई थी तो उन कागजात पर भी मेरे दस्तखत जरूर होंगे। उसके बाद अदालत का जो भी फैसला है वो मुझे मंजूर होगा। क्या डिफेंस काउंसिल को इस पे कोई एतराज है? नो सर। वो शेड्यूल पेश किया जाए। इस शेड्यूल के अनुसार उस दिन के जजमेंट को देखने के बाद अदालत यह जान गई है कि राजीव खुराना झूठ बोल रहा है। उस दिन ऐसा कोई तलाक हुआ ही नहीं था। राजीव खुराना, तुम खुद सच्चाई बताओगे अदालत को या मैं ये जवाबदारी पुलिस को सौंप दूं? सर, मैं किसी भी हाल में प्रीतो से तलाक चाहता था, पर तलाक के लिए मेरे पास कोई वैलिड रीजन नहीं था। सिर्फ एक उपाय था, और इसके लिए मैंने एक एडवोकेट से हेल्प मांगी। वो मुझे एक एजेंट के पास लेकर के गया। उस एजेंट ने मुझसे मोटी रकम मांगी। फैमिली कोर्ट के मुंशी को पैसे देने के बाद मैंने उसे प्रीतो की एक फोटो दी। उस फोटो को वेबकैम के सामने रख के उसने डिवोर्स के पेपर बनाए। अब सिर्फ प्रीतो के सिग्नेचर की जरूरत थी। एजेंट ने वो काम भी आसान कर दिया। उसने एक्सपर्ट सिग्नेचर आर्टिस्ट को बुलाकर पेपर पर साइन करा लिए, और इस तरह डिवोर्स के जाली पेपर मेरे हाथ आ गए। राजीव खुराना के इकबालिया बयान से यह साबित हो गया है कि न सिर्फ इन्होंने अपनी पत्नी को बल्कि कानून के साथ में भी धोखा किया है, कानून के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने अपनी पत्नी के होते हुए उससे तलाक लिए बिना सिमरन से दूसरी शादी की। इसके लिए आईपीसी की धारा 467 और 468 के तहत दोषी माना जाता है, और तलाक के झूठे कागजात बनवाने के जुर्म में आईपीसी की धारा 467 और 468 के तहत यह अदालत राजीव खुराना को 7 साल कैद की सजा सुनाती है। इसके साथ ही सिमरन और राजीव की शादी अवैध मानते हुए खारिज की जाती है। अदालत पुलिस को आदेश देती है कि वो राजीव खुराना को हिरासत में लेकर जेल भेज दे। तुम बिल्कुल ठीक सोच रहे हो राजीव। प्रीतो को मैंने ही राय दी थी कि वो स्ट्रांग रूम से रिकॉर्ड्स मंगवाए, क्योंकि तुम यही डिजर्व करते हो। शर्म नहीं आती ना तुम्हें, यूं 2 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करते हुए? देख लो खुद को, आज यहां तुम अकेले खड़े हो। ना तुम्हारे साथ वो प्रीतो है और ना ही मैं। You know what? I really feel very sad for you. Very sad.
प्रीतो की बहादुरी को सावधान इंडिया का सलाम। रोजाना ऐसे जाने कितने ही केसेस के बारे में सुनने को मिलता है, लेकिन प्रीतो की तरह कितनी आवाजें उठती हैं या कितनी औरतें अपने हक के लिए लड़ती हैं? शायद बहुत कम, क्योंकि ज्यादातर हिम्मत हार जाती हैं या फिर किस्मत को दोष देकर चुप बैठ जाती हैं। लेकिन सावधान इंडिया, बाइगेमी यानी पहले पति या पत्नी के होते हुए उनसे तलाक लिए बगैर दूसरी शादी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत मान्य नहीं है। बाइगेमी के खिलाफ आप आईपीसी की धारा 494 और 495 के तहत पुलिस या कोर्ट में शिकायत दर्ज कर सकते हैं, और पहली शादी छुपाने के लिए आईपीसी की धारा 415 के तहत केस फाइल किया जा सकता है। बाइगेमी के लिए 7 साल और धोखाधड़ी के जुर्म में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसलिए सावधान इंडिया, ऐसे जुर्मों को बढ़ावा ना दें और अपनी आवाज उठाएं। अब मुझे सुशांत सिंह को इजाजत दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक और ऐसी सत्य घटना के साथ। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।